जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। मैं वहां से कुछ आवाज सुनने का प्रयास कर तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। मेरे कान थे ठीक नहीं क्या? थोड़ा सा प्रसाद लिया कि नहीं? सुबह लिया कि अभी भी फास्टिंग कर रहे हैं? नहीं। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गुड। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। वेरी गुड। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ
गिरिवरधारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जोर से बोलिए। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गीत गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के लोग बहुत लोग आप में से उपवास रखे होंगे, बहुत अधिक माला किए होंगे, नाना प्रकार की सेवा किए होंगे। तो कल का दिन था तपस्या का और नंदोत्सव, श्री कृष्ण जन्म के दूसरे दिन नंदोत्सव। श्री नंद महाराज ने भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन किया वृंदावन में, और सब प्रकार का दान, सब जो कोई आया, कोई खाली हाथ नहीं गया। बहुत उत्साह का वातावरण, ऐसा आज का दिन है नंदोत्सव। तो आप सभी जो भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं इस विशेष कार्यक्रम के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं ताकि हम एक दूसरे को कृष्ण भावना में प्रोत्साहित करें। और यहाँ के आयोजकों के लिए मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं श्रील प्रभुपाद, जिनका आज जन्मदिन है, शास्त्र स्वरूप प्रभु ने कहा मैं कि नंदोत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था। तो ये संसार भर में श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा करके मनाया जाता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने श्रील प्रभुपाद का चरित्र पढ़ा है?
हाथ उठाएंगे जरा। हाँ, तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि कितने लोग क्या क्या जानते हैं उसके ऊपर मेरा आगे मैं क्या बताऊं क्योंकि पहले से अगर जानते हैं तो कोई और बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जानते तो पूरा डिटेल में संक्षिप्त में लेकिन बताना पड़ेगा श्रील प्रभुपाद कौन है। तो गीता का एक अध्याय भारत भर में जो प्रसिद्ध है, खास करके महाभारत की सीरियल के बाद सब लोग जानते हैं। कौन सा है वो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं, हम सबको कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतीर्ण होता हूँ। और भगवान अनेकों अनंत अवतार लेते हैं कोई न कोई कार्य से, लेकिन बार बार भगवान ही आते ऐसे जरूरी नहीं है। थोड़ी सी ग्लानि होगी तो आचार्यों को भेज देते हैं। क्योंकि आचार्य भी सक्षम होते हैं ये धर्म की ग्लानि को हटाने के लिए। तो ऐसे ही एक प्रभावशाली आचार्य, इनका नाम है कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। बहुत लंबा नाम है लेकिन बाकी सारे विशेषण हैं। प्रभुपाद ये उनको प्रेम से, असल में उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी, लेकिन प्रेम से उनके जो शिष्य हैं, जैसे पापा का कुछ नाम होता है ना XYZ, लेकिन बच्चा पप्पा बोलाता है, जैसे प्रेम से भक्ति वेदांत स्वामी को सारे संसार में, खास करके जो इस्कॉन के भक्त हैं ये प्रभुपाद करके, श्रील प्रभुपाद। तो ऐसी क्या विशेषता है श्रील प्रभुपाद में? ऐसा उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है? तो हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 500, 700, 800 वर्ष से भारत में अनेकों परकीय आक्रमण हुए, अनेकों। और उसमें खास करके जो मुगल थे उन्होंने एक ही कार्य किया कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, चाहे वो गुजरात का सोमनाथ हो, मथुरा का केशव देव जन्म स्थान का मंदिर हो, काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो, सारे मंदिरों में जाके क्या करते थे वो? मूर्तियों को भंग कर देते थे। और जबरन जो साधारण व्यक्ति है अपना धर्म पालन कर रहा है उसको वो जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। अर्थात हमारा भी यही पागलपन था, हमारे लोग भी इतने पागल थे कि हमारा भाई बहन को किसी ने उसने छू भी लिया तो बोलते अभी तू उसका हो गया। अरे उसको छोड़ रहे हो तुम पागल लोग। और आज बोल रहे हैं अरे वो कितने हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कोई मतलब नहीं। तभी हमने ही उसको छोड़ दिया था। खैर वो अलग दूसरी बात है। लेकिन इस प्रकार की एक नैराश्य की भावना सारे भारत में फैली थी। आस्ते आस्ते जो विचारवंत थे, बुद्धिमान लोग थे, वो भी यही सोच रहे हैं कि शायद हमारे धर्म में ही कुछ खोट है। तो अनेकों ऐसे लोग निकले, जैसे राजा राम मोहन राय, सुना है अपने नाम? राजा राम मोहन राय, अभी इतिहास में पढ़ते हैं आप? हाँ, सत्य शोधक समाज ऐसा कुछ नाम था उनका। उन्होंने क्या किया? वो तो उनका जन्म था वैष्णव परिवार से, भागवत कथा पढ़ते थे बचपन में, लेकिन क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का ही शिक्षण लेते थे, शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते थे? स्कॉटिश इंग्लिश स्कूल।
तो नेचुरली वहीं से पढ़ेंगे तो वहीं से ही सुनाई देगा। तो उसमें अनेक प्रकार से अपने जो धर्म की भावनाएं हैं उनको वो खंडित करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, उनके लिए सब कुछ गलत था। तो हमारे ही विचारवंत क्या करने लगे, बोला हम गलत हैं और ये सही है। फिर उनका दोनों का कुछ समन्वय करके एक अलग प्रकार का समाज बनाने का प्रयास किया। यहां तक कि आप लोगों ने कितना इतिहास पढ़ा है, लेकिन आप लोग क्लाइव लॉयड नाम का एक आदमी को जानते हैं क्या? सुना है उसके बारे में? ये इस भारत का आखिरी गवर्नर था। रानी ने भेजा था उसको, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। वो कौन था? जब उसको भेजा गया ना, तो क्यों भेजा गया मालूम है आपको? क्योंकि वो टपोरी, हम लोग टपोरी समझते हैं ना, टपोरी व्यक्ति था। लंदन में उछल कूद मचाता था, कुछ ना कुछ गुनाह करता था। तो उसको बताया गया तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तुम इंडिया जाओ। तो इंडिया आ गया, मतलब एक रास्ते का आदमी यहाँ पर आकर हमारे ऊपर राज कर सकता था। ये हमारी स्थिति। ऐसी स्थिति में जो उसको कोई शिक्षण है या नहीं है, खाली उसकी गोरी चमड़ी है और अंग्रेजी में बात करता है, बस इतना सफिशिएंट था। तो हमारे बड़े बड़े जमींदार खानदानी लोग उसको सलाम मार देते, यस बड़ा बॉस आ गया। ये हमारी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर का विश्वास है वो पूरा टूट चुका था। ब्रिटिशर लोग हमारे जो संस्कृति है, हमारे संस्कृति के लोग हैं, हमारे मंदिर है, इनके खुले आम वो निर्भत्सना कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? धर्मग्लानि। तो ऐसे समय में एक आचार्य है जिनका नाम था केदारनाथ दत्त, भक्ति विनोद ठाकुर। इन्होंने क्या किया? इनमें विश्वास था, ये वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा इनको प्राप्त थी। तो उन्होंने धड़ाधड़ किताबें लिखना शुरू किया अंग्रेजी में। भारत की जो धर्म की स्थिति है, क्या धर्म है, कितना महान है, हमारी संस्कृति कैसी है, कितनी साइंटिफिक है, ये दिखाने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे और बड़े बड़े लंदन की यूनिवर्सिटी, यहाँ वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भेजने लगे। फिर उनके पुत्र हुए जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेकर उस समय अंग्रेजी में मैगजीन्स निकाले, न्यूज़पेपर निकाले। फिर से ही दिखाने उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था हार्मोनिस्ट। तो पहले तो उन्होंने मंथली निकाला, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मैं बाई वीकली निकालूंगा, फिर वीकली हो गया, फिर वो सोचा अभी डेली करते हैं। तो उनके शिष्यों ने मुझे प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद ही कहते थे, प्रभुपाद आप इसमें डेली क्या लिखोगे, आप तो लिखते हो केवल कृष्ण भावना के बारे में लिखते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक संसार से 1/4 है, 1/4 है। और यहाँ पर इतनी न्यूज़ निकलती है तो आध्यात्मिक संसार में कितनी होती होगी। कृष्ण और उनके भक्त इनकी इतनी लड़ाई चलते हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते। तो डेली आप 50 न्यूज़पेपर निकालो तो भी कम पड़ेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनके शिष्य हुए श्रील AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभी एक एक आचार्य ऐसे आ रहे हैं और प्रभुपाद ऐसे समय में आए जब थोड़ा सा माहौल ऐसे बन गया था, पुनः लोगों का विश्वास अपने धर्म में जागरूक हो रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कारण, भक्ति विनोद ठाकुर के कारण। फिर भी अभी तक ऐसे ही था
कि जब गोरा चमड़ा वाले आदमी आता था तो लोग सलामी करते थे, कितना भी बड़ा आदमी हो वो उसका जूता उठाने के लिए तैयार हो जाता था। एक साधारण कोई सोल्जर वहाँ से आता था तो यहाँ के बड़े बड़े जिनको हम लोग राजा बोलते थे, राजा उसको सोल्जर को रिसीव करने के लिए जाता था। ये हमारी स्थिति थी। और उस समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती कलकत्ता में एक उल्टा डंगा जंक्शन रोड है, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के रूफटॉप पे बैठकर प्रवचन दे रहे थे। और तभी प्रभुपाद स्वामी जिनकी आयु थी करीबन 20-22 साल, उनको उनके मित्र खींच कर लेके गए। अब एक बहुत अच्छे साधु है, आपको उनको मिलना ही है, क्योंकि उनके मित्र परिवार में अभय बाबू यानी प्रभुपाद एक लीडर गिना जाते थे कि अगर उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है, उन्होंने कहा बोगस है तो बोगस है, तो जानना चाहते कि ये साधु बोगस है कि अच्छा है। तो चलो अभय लेके चले। तो जैसे और प्रभुपाद ने तभी उनको बताया कि भाई मुझे साधुओं के पास आना नहीं है, बहुत बोगस रहते हैं। हमारे घर में मेरे पिता प्रतिदिन कम से कम 10 साधुओं को भोजन खिलाते थे और सब लोग बाद में बाहर जाके बीड़ी फूकते थे। साधुओं में मुझे कोई विश्वास नहीं। फिर भी उनको लेके गए और लेकर जाकर जब उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया ऐसे सामने, वो प्रणाम से उठ ही रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको एक आज्ञा दे दी। You are a young educated man. Why don't you preach the philosophy of Sanatan Dharma to the English speaking people of the world? पहले ही, अभी पहचान नहीं, कुछ नहीं। क्यों? आध्यात्मिक कनेक्शन था। और प्रभुपाद सोचने लगे, अरे ये व्यक्ति को मैंने तो जानता हूं, कुछ नहीं, वो तो मुझे सीधा आज्ञा दे रहे। फिर भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना प्रयास किया, क्योंकि तभी हमारा इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम। और अभय चरण दे इनका नाम पुराना, वो क्या थे? गांधी के सख्त फॉलोअर थे, गांधी जी के साथ थे। तो उन्होंने पहले ही सवाल किया, हमारा भारत देश परतंत्र में है, आपकी वाणी, भगवान की वाणी, इतनी सुंदर वाणी कौन सुनेगा? इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि पहले भारत को स्वतंत्र बनाना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत गहरा जवाब दे दिया। उन्होंने क्या कहा? कृष्ण कॉन्शियसनेस, सनातन धर्म कैनॉट वेट फॉर अ पॉलिटिकल चेंज। वो क्या देख रहे थे? इट इज सिंपली ए पॉलिटिकल चेंज। आज भी वही सत्य है, इट्स ए पॉलिटिकल चेंज। आप वो कोई आके उसको राज करता है, ये कोई राज करता है, हमारी दुविधा कम नहीं होती है। जो सामान्य व्यक्ति वो वैसे ही रहता है, और आज कोई भी करे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रथम बार अभय बाबू, जो कि किसी से परास्त नहीं होते थे, बहुत चतुर थे बोलने में, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, यस आई एम डिफीटेड, मैं आगे बोलूंगा नहीं। और फिर उसी बात को उन्होंने पूर्ण जीवन तक ये याद करते कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। बहुत उनका, अगर आप अभी जाएंगे इस बाहर तो उनके 2 प्रकार के ग्रंथ है। एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें प्रभुपाद का चरित्र संक्षेप में दिया है, और एक इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें विस्तारित रूप से दिया है। जो भी आपका मन चाहे वो ले लीजिए और पढ़िए, ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति जिसका अगर भगवान में विश्वास अटूट है क्या कर सकता है। तो प्रभुपाद ने बहुत साल तक, करीबन 40 साल तक भारत में, 22 साल में मिले थे, उसके बाद 40 साल, कितने होते हैं? 66। 70 साल की उम्र तक प्रभुपाद ने प्रयास किया कि अंग्रेजी में वो लोगों को कुछ सिखाएं भगवान के बारे में। लेकिन भारत में सब लोग बोलते थे हमारे पास समय नहीं है।
और ऐसे श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अपने गुरु की वाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत मेहनत से श्रीमती मोरारजी देसाई, श्रीमती सुमति देसाई, सुमति मोरारजी ऐसा नाम था उनका, इनके पास गए, जिनका एक कार्गो शिप, मालवाहू जहाज अमेरिका जा रहा था, उसके ऊपर फ्री पैसेज के लिए उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने दे दिया, जाने का भी टिकट दिया और आने का भी दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं वहाँ पर, क्योंकि बस इनके पास पैसे कितने थे अमेरिका जाने के लिए। आप लोग कितने लेके जाते हैं? हाँ, हम लोग जाएंगे तो ये फ्रेंड का नंबर, वो बैंक में इतना पैसा डाल के रखेंगे, हजारों डॉलर्स लेके जाएंगे। प्रभुपाद 40 रुपया लेके गए। कितना? 40 रुपया। अभी 40 रुपये में उस समय 40 रुपया मतलब करीबन 8 या 10 डॉलर होते होंगे वो, लेकिन उधर अमेरिका में जाएंगे 40 रुपये देंगे तो डॉलर कोई नहीं देता था, बोला हमको रुपयों से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब एक्चुअली जीरो मनी। उसके साथ गए 70 साल की उम्र में, जहाज पे, क्योंकि उम्र हो चुकी है, जहाज पे 2 बार उनको हार्ट अटैक आया। ऐसे लगा कि अभी मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा ऐसी स्थिति में फिर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपने ही मुझे बोला है मेरे गुरु के माध्यम से कुछ करो, तो मैं प्रयास कर रहा हूं, अभी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। रात को जब सोए तभी सारे 10 अवतार उनके सपने में आए। सब ने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहो, आप ठीक भी हो जाओगे, वहां जाके कुछ करके आओ। और उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अभी ये जो जहाज है उसको मैं चलाऊंगा। और दूसरे दिन के बाद जहाज में कोई उथल पुथल नहीं, जहाज एकदम स्मूथ जाने लगा। जो अटलांटिक, पैसिफिक, सारे समुद्र से गुजरता हुआ बिल्कुल स्मूथ, कोई उथल पुथल नहीं ऐसे। तो सब लोग वो जहाज पे काम करने वालों भी सोच रहे, अरे ऐसे इतना स्मूथ तो कभी जाता नहीं, क्योंकि कृष्ण उसको लेके जा रहे थे। जैसे प्रभुपाद ने अमेरिका देखा, दूर से अमेरिका को देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जब तक हमारे इंडिया में तभी स्काई स्क्रैपर्स नहीं थे, 1965 की बात है, तभी ऐसे लंबी बड़ी बड़ी इमारतें, वापी में तो गांव था तभी। तो देखकर सोचने लगे यहाँ पर इतना सारा समृद्धि है, भयंकर लोग रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, कैसे मैं कैसे बताऊं उसको। तभी नम्रता से फिर से भगवान की शरण ली। क्या कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे यहाँ लेके आए, आपने ही मुझे नाम दिया है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का सार है भक्ति, ये उसका मतलब है भक्ति वेदांत। तो आपने मुझे नाम दिया है, इस नाम को कौन सार्थक करेगा? मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं इनको कैसे समझाऊं, जो मैं भारत के लोगों को जो कृष्ण को जानते हैं उनको नहीं समझा सका, इनको कैसे समझाऊंगा? आप ही मुझे मेरी जिह्वा के ऊपर शब्द दो। मैं एक कठपुतली हूं, उस कठपुतली को जैसे आप नचाना चाहते हो नचाओ, और मैं पूर्णतः आपके शरण हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। इस भाव से प्रभुपाद अमेरिका में प्रवेश किए। ये बहुत लंबी कहानी, मैंने इतने से समय में बता दिया आपको। प्रभुपाद वहां चले गए, और ऐसे नहीं कि वहां जाते ही कोई तो भी उनको लेने के लिए आया था, ऐसे कुछ नहीं है। उनको खाली बताया था कि आप यहाँ पर पहुँचने के बाद ये बस पकड़ो और जाओ, और मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा। वो भी खत में लिखा है, 3 महीना पहले का खत। तो अभी 3 महीना पहले का व्यक्ति को याद रहेगा, ये डेट याद रहेगी, कितना कन्फ्यूजन है। लेकिन पूर्ण विश्वास, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास, उस विश्वास के साथ मुझे याद है, मैं अभी 2003 में पहली बार विदेश गया,
तो मेरे पास पैसा भी था, सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे, मेरा फ्रेंड वहाँ आके मुझे लेने वाला था, लेकिन उसके बावजूद मुझे अंदर से डर लग रहा था कहीं वो फ्रेंड नहीं आया तो, या फिर, और मुझे तभी तो वो ईमेल फीमेल वो भी समझते नहीं थे, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तभी मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद किस स्थिति में गए, जहाँ ईमेल नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था तभी, और प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए। और उसका परिणाम क्या है? आज 3-4 साल पहले आप देखेंगे एक बहुत बड़ी न्यूज आई। क्या एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? देखिए, मैं सीधा जंप कर रहा हूं अभी कि प्रभुपाद ने अमेरिका जाने के बाद क्या परिणाम हुआ कि आज अमेरिका में एक सेनेट, यानी जैसे यहाँ हमारे यहाँ कैसे होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? खासदार, हाँ, एमपी। एक एमपी, अमेरिकन एमपी, वो जब शपथ लेती है तो बोलते मैं भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लेंगी, तो पूरे भारत में उसका न्यूज हो गया। बोला फर्स्ट अमेरिकन सेनेट जो गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ ले रही है। तो लोग सोच रहे है कौन? तो उसका नाम था तुलसी गाबार्ड। उसका नाम क्या है? तुलसी, लेकिन है वो अमेरिकन, तुलसी गाबार्ड। इस्कॉन के लोगों को पता नहीं था कि कौन व्यक्ति है। जब पूछा गया तो बोला मैं प्रभुपाद के फॉलोअर हूं। हाँ, प्रभुपाद तीसरी पीढ़ी में प्रभुपाद के शिष्य की लड़की जो यंग है आज। उसी प्रकार से जॉर्ज हैरिसन जो बीटल्स के सुपरस्टार थे, जॉर्ज हैरिसन जैसे रास्ते से गुजर जाते थे तो किसी को देखा तो वो बेहोश हो जाता था। उसकी इतनी प्रतिभा थी कि वो ऐसे किसी को देख देता था तो पागल हो जाता था, मुझे जॉर्ज हैरिसन ने देखा। अरे ऐसा व्यक्ति प्रभुपाद को जब मिलता है तो प्रभुपाद के तुरंत एक बार मिलने, प्रभुपाद को भी नहीं मिलता पहली बार तो प्रभुपाद के शिष्य को मिलता है। उनका नाम है श्याम सुंदर प्रभु, उनको मिलता है। तो श्याम सुंदर प्रभु को जॉर्ज हैरिसन के घर पे जाना था। अब ये सुपरस्टार है तो घर पे हो तो कोई हर व्यक्ति जा नहीं सकता। आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिक्योरिटी में से जाना पड़ेगा। लेकिन किसी और दोस्त के साथ हाथ पकड़ के अंदर चले गए कैसे भी करके, चोरी चोरी, और कोने में बैठे हैं क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट है ही नहीं। सोच रहे कि कभी जॉर्ज हैरिसन कुछ एक दो शब्द बात कर लो। और ऐसे ही उसका घर बहुत बड़ा था घर, वो घर के बाहर जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही लोग हजारों की संख्या में बैठे थे घर में। क्यों? उसको मिलने के लिए, और सबका ऑफिशियल अपॉइंटमेंट था। तो ऐसे बैठे हैं, जॉर्ज हैरिसन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो ऐसे देखता है, तो देखता है कोने में ये व्यक्ति बैठा है, सर मुंडाया हुआ है, सीखा है, वैष्णव तिलक है और जप कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको छोड़कर वो वहां चला जाता है। बोले हु आर यू? आई एम श्याम सुंदर दास, डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी। सो भक्तिवेदांत स्वामी, हरे कृष्णा, यस। तो इतना खुश हो जाता है, बोला आई वॉन्ट टू मीट योर गुरु, मुझे आपके गुरु से मिलना है। बोला क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? वो तो कभी मिले नहीं आपको। बोले नहीं, मैं उनका एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सुना हरे कृष्ण महामंत्र का, और जब से मैंने सुना मेरे दिमाग से वो जाता ही नहीं, और मैं निरंतर भगवान का नाम लेते रहता हूं, और मैंने इस मंत्र का पावर देखा है। बोला क्या देखा? बोला मैं कैलिफोर्निया से लंदन वापस आ रहा था प्लेन में,
और अचानक मेरा प्लेन वो सागर के ऊपर आया और ऐसा उल्टा हो गया। प्लेन हवा में उल्टा होना क्या कैसी बात है देखो। और पायलट ने अनाउंस किया कि अपने अपने भगवान का नाम लो, अभी हमारे कोई सही तरीका होने वाला नहीं, हम लोग गिरने वाले हैं। और सब लोग अपना अपना, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। और तभी जॉर्ज हैरिसन ने क्या किया, हाथ ऊपर उठाया, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्लेन था वो सीधा हो गया और फिर से जाने लगा। पायलट बोला डेंजर ओवर, डेंजर खत्म। और तब से मुझे विश्वास है, और मैं ढूंढ रहा हूं कि कहाँ गए हरे कृष्णा वाले, कहीं तो रहेंगे। और आप मेरे घर में आ गए आज। आई वॉन्ट टू मीट योर गुरु। और जैसे प्रभुपाद आए, जॉर्ज हैरिसन ने क्या क्या नहीं किया प्रभुपाद के लिए। उन्होंने एक बड़ा से बड़ा बंगला, इस्टेट, 70 एकड़ के इस्टेट के साथ वो बंगला पूरा प्रभुपाद को दे दिया। ले लीजिए प्रभुपाद, प्रचार करो। क्या है उसका, आज भी है वो, भक्ति वेदांत मैनर बोलते हैं उसको, लंदन में है। और जहां जहां वो जाता था तो उसके जो कॉन्सर्ट्स होते थे, हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, बाहर टीवी पे देख रहे हैं। वो सबको बताया था। क्या बताता था कि मेरे जो मित्र लोग हैं बाहर बैठे हैं, ये आपको हरे कृष्ण महामंत्र के वो एल्बम बोलते थे तभी, एल्बम भी देंगे और गीता भी देंगे, सब लोग खरीदिए। और उसने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम लोग नहीं कर सकते, हर प्रोग्राम में करता था। और प्रभुपाद इस प्रकार से, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, बहुत सारे, पीटर बरवॉश करके एक चैंपियन थे, ही वॉज ए चैंपियन ऑफ टेनिस। आपने जो बिजॉन बोग का नाम सुना होगा, बहुत, वो 5 बार विंबलडन जीत चुका था, टेनिस प्लेयर, लगातार 5 बार विंबलडन, हाईएस्ट रिकॉर्ड था उसका। उसके साथ वाला ये भी सेलिब्रिटी था, वो टॉप सीडर था, ये सेकंड सीडर था, सेलिब्रिटी। वो एक दिन प्रभुपाद को मिल जाता है, इतना आकर्षित होता था। तो प्रभुपाद, मैं सब छोड़ के आ जाऊं? प्रभुपाद कह रहा नहीं, आपको ऐसे ही रहना है, आप ऐसे ही रह के प्रचार करो। और प्रभुपाद के मिलने से उसके जीवन में परिवर्तन क्या आया? एक दिन, बहुत रोचक कहानी है उसकी, उन्होंने खुद ने सुनाई हुई है। एक दिन वो टेनिस खेल रहे हैं, फाइनल सेट चल रहा है, फाइनल सेट में फाइनल पॉइंट चल रहा है, जो कि एक ही पॉइंट में ये जीत सकता है या ये जीत सकता है, फाइनल सेट। और उस समय वो जो ओपोनेंट था, उसने इस प्रकार का सर्विसिंग लिया हाथ में कि बॉल कहाँ आएगा पता था, वहाँ से करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ जाके खड़ा होना है उसको। तो जैसे वो वहाँ पहुँच गया टेनिस कोर्ट में, तो उसने क्या देखा, उस स्पॉट पे हजारों चींटियां ऐसे घूम रही है। और तभी ये सोचा, मैं ये चींटियों को नहीं मार सकता, हृदय परिवर्तन हो चुका था, ये चींटियों को मैं नहीं मार सकता, इसलिए वो हट के खड़ा हो गया। और सब लोग चिल्लाने लगे, क्या करता है, वहां खड़ा रहेगा तो तू हारने वाला है। उसका कोच उसको गाली दे रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, उसके सपोर्टर गाली दे रहे हैं, लेकिन वो वहां जा नहीं रहा। और जैसे वो सीटी बजी, सर्विस हो गई, बॉल वहीं से आगे निकल गया, ये पहुंच भी नहीं पाया, हार गया। तो सारे रिपोर्टर्स ने पूछा, अरे भाई तू तो जीतने वाला था, क्यों हार गया तू, उधर खड़ा कैसे रह गया? ये तो एक नवसुखिया, कोई नया टेनिस प्लेयर है तो वो भी ऐसे मिस्टेक नहीं करता है। तो उन्होंने कहा, मेरे हार में ही मेरी जीत है, मैं हार गया हूं लेकिन मेरी जीत हो गई। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे प्रसंग में भी मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, कंपैशन,
दया भाव, इसको मैं पालन कर सका। मेरे लिए ये मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो चीटियां इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रभाव प्रभुपाद ने लाया। कैसे लाया, इसके ऊपर हम थोड़ा सोचेंगे। इसके लिए प्रभुपाद के पास बहुत विशेष गुण थे, लेकिन हम लोग दो गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक है उनका भगवान में जो हमारा आज विश्वास। आपको अगर पूछेंगे हम क्या कृष्ण भगवान है, ऐसा आपको मैंने पूछा, तो आपका क्या उत्तर होगा? बताइए, यस और नो, है ना? कितने आसानी से बोल दिया हम लोग ने, यस। लेकिन 100 साल पहले ऐसा नहीं था। आप विचार करिए इस बात के बारे में। क्या हमारा विश्वास इतना ही, जितना आप अभी स्ट्रांगली यस बोल रहे हैं, उतना होता था अगर हम प्रभुपाद के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में नहीं आते? तो प्रभुपाद के अगर सबसे बड़ी देन इस संसार को कुछ है तो उनका भगवान में अटूट विश्वास। क्योंकि एक चीज है कि हम भगवान के बारे में सोचते कि भगवान है, लेकिन भगवान है तो भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। भगवान है इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन हमारा व्यवहार बिल्कुल उल्टा रहता है। ज्यादातर लोग भगवान के पास इसलिए जाते हैं ये सोचकर कि अरे यार बाय चांस रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, रहेगा तो भक्त लोग बताते हैं भगवान है, हमारा शास्त्र बताता है नहीं है, हमारी मीडिया बताते नहीं है, ये सब बोगस है। तो ऐसा लगता भी है, किसने देखा है ये मूर्ति में भगवान को, किसने देखा है? लेकिन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए जाके आता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्षमा करें मुझे, आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप कॉलेजों में जाओगे तो आपको यही पता चलेगा। कॉलेज में स्टूडेंट्स इसी प्रकार से बात करते हैं। मैं भी करता था, मैं भी करता था। लेकिन प्रभुपाद का विश्वास देखिए, प्रभुपाद के विश्वास के कारण आज हम लोग, अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सोता है और सोते सोते जब वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ऐसे करता है, तो उसके रोम से ऐसे बबल्स निकलते हैं। क्या? स्किन के रोम से बबल्स निकलते हैं, फुग्गे। और वो बबल इतना छोटा रहता है, लेकिन बड़ा 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 होते होते वो बबल एक यूनिवर्स बन जाता है। क्या विश्वास करने लायक चीज लग रही है? आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सके? एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके शरीर के रोम से एक 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 बबल, हजारों करोड़ों यूनिवर्सेस निकलते हैं, और जब वो सांस लेता है तो फिर से वो यूनिवर्स उसमें चला जाता है। मैंने जब ये पिक्चर देखा पहली बार तो मैं बोला अरे, मैं तो मेडिकल स्टूडेंट था, डॉक्टरी सीख रहा था। मैं बोला अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या मतलब है इसका? लेकिन जब मैं ये हमारी शंका लेकर हमारे एक दूसरे डॉक्टर थे, आज भी है, वो सन्यासी है अभी, उनका नाम शुकदेव महाराज, अभी नेल्लोर साउथ इंडिया में प्रचार करते हैं। उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने इतना साइंटिफिक उसका जवाब दिया, मैं तो हिल गया। बोले ये लोग बहुत जबरदस्त है यार। तो तभी मैं समझ गया कि नहीं, इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और ये सारा ज्ञान किसने दिया है? श्रील प्रभुपाद ने। सारा संसार बोलता था कि ये मून जो है ना, मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा नजदीक है, सूरज दूर है। लेकिन प्रभुपाद वो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार पहले सूरज आता है, फिर चंद्र आता है।
और लोगों को बताना है। प्रभुपाद को पूछे ऐसा आप क्यों बोलते हैं? बोले देखो ना आप, पहले संडे आता है फिर मंडे आता है। क्या बोले वो? पहले संडे आता है फिर मंडे आता है, सिंपल। अगर ऐसा नहीं हो तो पहले संडे क्यों आता था? और लोगों को मानना पड़ता था क्योंकि उनके पास दूसरा कोई आंसर नहीं था, उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो प्रभुपाद बोले फर्स्ट संडे देन मंडे, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक बार प्रभुपाद हवाई नाम का एक आइलैंड है अमेरिका का, वहाँ अमेरिका में हवाई आइलैंड पे बहुत नारियल के पेड़ है, नारियल ही नारियल। तो प्रभुपाद ऐसे चल रहे थे बीच के ऊपर और एक जगह पर देखा कि नारियल के पेड़ों को काटा जा रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला ये गलत कर रहे हैं, इतना सारे पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है, इतनी सुंदर जगह है, आप जाके पूछिए क्यों काट रहे हैं पेड़। तो भक्त गया पूछने लगा काटने वालों को क्यों काटा। बोला नहीं ऐसा है, पिछले हफ्ते एक व्यक्ति नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से नारियल गिरा, उसके सिर के ऊपर गिरा, वो मर गया। तो तभी से जो आसपास के पेड़ हैं उसको सबको हम लोग काट रहे हैं। अभी एकदम ऑथेंटिक कहानी लगती है ना, कैसे हुआ होगा, लेकिन हमारे को भी विश्वास पड़ता है कि ऐसा हुआ रहेगा। नारियल गिरेगा तो कोई भी मरेगा ही ना, सर के ऊपर इतना दूर ऊपर से गिरेगा तो मरेगा वो। प्रभुपाद ने ये सब बोगस है, ये झूठ है। तो शिष्य ने पूछा ऐसे आप कैसे बता सकते हो, आपको कैसे मालूम वो झूठ है? बोला देखो नारियल को है ना आंख होती है, नारियल कभी भी किसी भी के ऊपर गिरता नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में लिखा कि नारियल एक ऐसा फल है जो गिरेगा तभी देख के गिरेगा, अगर गिरना है तो, पहले तो गिरता नहीं हो। आप देखो कि नारियल का जो पेड़ है उसकी मजबूत रहती है डंडी, किसी चूहे भी ने काटा तो बात अलग, लेकिन कभी टूटती नहीं वो। और वो बोला तभी गिरेगा जब एक नीचे कोई नहीं है, क्योंकि उसकी आंख होती है। आपने देखा नारियल काटोगे तो उसको 3 आंख होती है। इस प्रकार का एक अटूट विश्वास प्रभुपाद में था, और इसी विश्वास के कारण आज संसार भर में हम देखेंगे, ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे शास्त्र स्वरूप प्रभु है, यहाँ पर इतने सारे ब्रह्मचारी है, ये जब प्रवचन देते हैं, इस्कॉन के व्यक्ति लोग जब प्रवचन देते हैं, अब इस्कॉन का भक्त 6 महीने वाला ही रहेगा, लेकिन जब वो प्रवचन देगा तो लोग सब लोग शांति से सुनते हैं। क्यों? कि उसमें कोई शक्ति होती है। वो शक्ति कहाँ से आई? प्रभुपाद के विश्वास के कारण उनकी शक्ति आई, उनके विश्वास से इनका विश्वास बना हुआ है, हमारा सबका विश्वास बना हुआ है। भविष्यवाणी की थी। आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? हाथ उठाइए सब लोग जो जानते हैं। कोई कोई लोग नहीं जानते शायद। चैतन्य महाप्रभु ये भक्त रूप में भगवान श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार है। अर्थात यह अवतार ऐसे नहीं है जो आए दिन बाजार में मिलते, वैसा वाला अवतार नहीं है। यह अवतार सही अवतार है। मतलब अवतार जब कोई होता है तो उसको शास्त्रों में उसका वर्णन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का समय, उनके माता पिता कौन होंगे, कहाँ बताया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो आकाशवाणी अपनी वाणी करते हैं। क्या कहते हैं वो? कि एक दिन ऐसा आएगा। कौन सा दिन? सारे संसार में जितने भी देश हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी ग्राम हैं, वो सब में मेरा नाम का संकीर्तन होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत सारे शिष्य वो हमेशा चर्चा करते रहते थे कि कैसे पॉसिबल है। पृथ्वी ते चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी ते, शायद चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी मतलब भारतवर्ष के बारे में सोचते होंगे, लेकिन एक व्यक्ति बोलता था नहीं, पृथ्वी थे मतलब पृथ्वी थे, वो थे प्रभुपाद। उन्होंने करके दिखाया। आज हम देखेंगे
कि संसार का कोई भी शहर लो आपको हरे कृष्ण का मंदिर मिलेगा, भक्त मिलेंगे। आज आप रशिया में जाएंगे, रशिया में कम्युनिज्म था कुछ साल पहले तक, आज भी है, लेकिन रशिया में जाएंगे हजारों की संख्या में भक्त लोग हैं। आप लोगों को शायद आज एकादशी मालूम नहीं होगी, लेकिन उनको बराबर एकादशी, आज एकादशी है, बराबर से पालन करेंगे। चाइना में जाएंगे आप, चाइना में आज भी अंडरग्राउंड है, क्योंकि अभी भी कम्युनिज्म वहाँ बहुत स्ट्रांग है। चाइना में अंडरग्राउंड इतने भक्त हैं। ईरान में जाएंगे, ईरान में बड़े बड़े कॉलेज प्रोफेसर, दे आर डिवोटीज। हमारे पास एक प्रोफेसर आती है, साइंटिस्ट है वो ईरान की, वो एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में आई थी। तो जब उन्होंने वो बचपन में ईरान में वो एक जो लोरी सुनाते ना, माँ अपने बच्चे को लोरी सुलाते समय ज़्यादा करके भगवान से रिलेटेड रहती है। तो जब उसने देखा कि ये भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हमारे इस्कॉन के सन्यासी वो प्रवचन दे रहे थे, तो वो भगवान का वर्णन कर रहे थे कि भगवान कैसे है। भगवान एक बालक के रूप में है, घुंघराले बाल, काला सा रंग, और गाय बछड़ों के साथ चराने के जाते बांसुरी बजाते हैं। तो ये सुन रही, बोले अरे यही तो मेरी माँ गाती थी कि हे भगवान, जो आप गाय चराने के लिए जाते हो, बांसुरी बजाते हो, काले घुंघराले बाल है, लेकिन जन्म से मुसलमान थी, लेकिन ये गाने फोक सॉन्ग्स उधर के उधर चलते थे। इमीडिएटली उसने वो कृष्ण बुक खरीद ली, पढ़ी, बोला यस, दिस इज वेयर आई बिलोंग। फिर उसने शुरू किया, अपने प्रोफेसर्स को बताना शुरू किया, सारे प्रोफेसर बोले यस बराबर है। फिर उन्होंने खत लिखा गवर्नमेंट को कि मुझे भगवत गीता प्रसारित करनी है। तो जैसे ये बोला, उस दिन से उनके ऊपर नजर कैद हो गई। बोला ये लोग जो इनके पास खत आएगा, पहला खत सरकारी अधिकारी पहले देखता था इनके खत में क्या आया है। फिर भी ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, दोनों हस्बैंड वाइफ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको अपनी गीता जो ईरानी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी उन्होंने जाके दे दी। तो उन्होंने पूरी पढ़ी और बोला इसको हम लोग परमिशन नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते, इसमें गलत क्या है? बोले यही तो प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ये इतना कन्विंसिंग बुक है कि अगर हम इसको प्रसारित करने देंगे तो ईरान पूरा बदल जाएगा, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी। फिर भी आस्ते 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 से उनको 5 अध्याय की गीता का प्रसारित करने के लिए मौका मिल गया। तो 5 अध्याय की गीता आज ईरान में चलती है। ये सब क्यों है? प्रभुपाद के विश्वास के कारण। उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट को विश्वास दिलाया, और जो हरिनाम का विश्वास है उनका, वो इतना जबरदस्त था कि उनके सारे गुरु भाई ये सोचे कि पृथ्वी मतलब केवल भारत। तभी ये एक व्यक्ति कहते नहीं, पृथ्वी मतलब पृथ्वी। और उनके एक और गुरु भाई थे, वो भी डॉक्टर थे, डॉक्टर OBL कपूर। इनका दीक्षा का नाम था केशवानंद दास। तो प्रभुपाद उनके पुराने गृहस्थ जीवन में एक फार्मासिस्ट थे, वो अपना टॉनिक बनाते, टॉनिक बना के ये डॉक्टर केशवानंद को खिलाते थे। बोला आप खिलाओ, उसका टेस्ट बताओ, उसका इफेक्ट बताओ, फिर मैं दूसरों को बांटूंगा। फिर बहुत सारे टॉनिक खाने के बाद एक दिन वो आए और बोले कि अरे अभय बाबू, आपके पास एक ऐसा टॉनिक है जो मुझे चाहिए। बोला कौन सा टॉनिक? हरिनाम का टॉनिक। बोला हाँ, हरिनाम का टॉनिक तो मेरे पास है, लेकिन उसको देने की जो विधि है, लेने की जो विधि है, वो तो आपने पूछी नहीं। बोला कौन सी विधि है? तो विधि ये है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तने सदा हरि। नम्रता, हृदय में नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, दूसरों का सम्मान देने की हमारी भावना होनी चाहिए, खुद के लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
इस प्रकार की भावना में हम लोग भगवान का नाम बहुत आर्तता से ले सकते हैं, निरंतर ले सकते हैं। और इस प्रकार की नम्रता प्रभुपाद में थी। और इसीलिए प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को भी मिलते थे तो हमेशा कहते दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। अपने शिष्य को कहते हैं मैं आपका दास हूँ। हमेशा कहते थे कि आपकी वजह से ये कृष्ण भावना सारे संसार में फैली है। तो आज का ये जो दिन है, शायद अभी बंद करना चाहिए ना, 9:15 हो गया क्या? और हाँ, शुड वी स्टॉप और शुड वी गो ऑन? हाँ क्या 15-20 मिनट और चले? क्योंकि कथा की कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद का लीलामृत बहुत जबरदस्त बड़ा है। तो किस प्रकार की नम्रता है, किस प्रकार का दया भाव है। श्रील प्रभुपाद ये लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया का एक शहर है, वहाँ पर उनका एक मंदिर स्थापित हुआ। लेकिन मंदिर छोटा था, भक्त ज़्यादा थे। तो प्रभुपाद को उन्होंने क्या किया, बहुत प्रेम करते थे प्रभुपाद के ऊपर। उन्होंने हॉलीवुड में, उसके नॉर्थ में एक हॉलीवुड है, हॉलीवुड में एक विशेष बंगला प्रभुपाद के लिए लिया। बोला हमारे गुरु के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बंगला होना चाहिए। और हॉलीवुड का एक स्टाइल रहता है, मतलब जैसे हम लोग अभी कोई भी जैसे जुहू जाएंगे या फिर आपका पाली हिल बांद्रा के जाएंगे तो कैसे वहाँ सब सिने स्टार रहते हैं ना, तो स्टार लोगों के घर अलग अलग प्रकार के रहते हैं, बहुत एकदम रिफाइंड, परफेक्ट, गार्डन परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। तो हॉलीवुड में ऐसे ही करते हैं, हर घर में सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति रहता था। कोई प्रोड्यूसर रहता था, कोई डायरेक्टर रहता था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहता था। और हर घर में परफेक्ट लॉन, परफेक्ट पेड़, सब कुछ परफेक्ट। तो प्रभुपाद ने जो घर भाड़े से लिया तो वो भी पहले परफेक्ट ही था, लेकिन प्रभुपाद रहने लगे उधर 2-3 महीने रहे तो लॉन ऐसी बढ़ गई और पेड़ भी अलग ऐसे ऐसे बढ़ गए। तो प्रभुपाद को शिष्यों ने कहा प्रभुपाद आप ये तो आता है, माली तो हर दिन आता है, उसको क्लीन क्यों नहीं करने को बोलते? बोला मैंने ही उसको मना कर दिया है। बोले क्यों? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि देखो, जैसे मैं ये घर में रह रहा हूँ, ये लॉन के घास में, पेड़ों में इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, उनका भी वो तो घर है। अगर मैं उसके ऊपर से वो रोलर को चला दूं, मौर बोलते उसको, तो सब लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उनके। मुझे कोई अधिकार नहीं उनका जीवन लेने का। तो एक छोटी सी चींटी से लेकर कोई भी जीव जीवाणु तक श्रील प्रभुपाद के हृदय में इस प्रकार की अनुकंपा थी। और इसी के कारण प्रभुपाद अपने शिष्यों में, आज भी हम देखेंगे उनके शिष्य जो है वो उनके बारे में ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ निकालते रहते हैं। प्रभुपाद के लीलामृत इतना बड़ा है, लेकिन इससे 10 गुना ज़्यादा और किताबें आ चुकी है। जो भक्त उनको कोई 6 महीने के लिए मिला, कोई भक्त उनको, एक भक्त तो अभी ऑस्ट्रेलिया के भक्त हैं, वो प्रभुपाद को केवल 2 घंटे मिले थे। कितना? जीवन में केवल 2 घंटे मिले, बाकी सारा जीवन उन्होंने केवल प्रभुपाद का सुन के चलाया। लेकिन 2 घंटे मिले, उसके ऊपर मैंने इतनी जाड़ी किताब लिखी है 2 घंटे के ऊपर इतनी जाड़ी किताब कि मेरे प्रभुपाद कैसे थे, विचार करो। और वो भी मुलाकात कैसी थी उनकी, देखो प्रभुपाद किससे गुणग्राही थे, सारग्राही थे। कि प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय प्रभुपाद को आदत थी कि गरम गरम रोटी या गरम गरम पूरी, गरम नहीं रहेगा तो बोलते नहीं मैं मुझे नहीं खाना। तो भक्त जानते थे कि ऐसे सीधा वो पैन से लेकर ऐसा सीधा आना चाहिए, जैसे आएगा तो गरम गरम होना चाहिए। तो प्रभुपाद का एक सेक्रेटरी था, वो जाके लेके आता था पूरी, और ऐसा पूरा फुला हुआ पूरी, और प्रभुपाद उस पर ऐसे उंगली डाले, ठुक ऐसे उंगली डालते, ऐसे आवाज के वो वहाँ से पूरी वाफ निकलती है ऐसे।
तो ऐसे एक पूरी हो गया, फिर दूसरा भी वैसे ही परफेक्ट राउंड शेप। प्रभुपाद ने उंगली डाला, 2 3 4, प्रभुपाद को बस हो गया। फिर प्रभुपाद ने अपने सेवक को बुलाया, बोला जिसने भी एक पूरी बनाई है ना, गो एंड टेल हिम थैंक यू फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा सो नाइसली। क्या बताया? थैंक यू नॉट फॉर पूरी, क्या बताया? थैंक यू फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा सो नाइसली। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि जो भगवान का नाम बहुत सिंसियरली लेता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है और जो भी कार्य करता है वो परफेक्ट करता है। ये उसका मतलब था। इसी विषय में दूसरी कहानी जोड़कर आई है, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभुपाद के एक शिष्य बम्बई में रहते थे और जब भी प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो बम्बई में तभी मंदिर नहीं बना था अभी तक, ऐसे जैसे ये मंदिर बना हुआ है टेम्परेरी वैसे बना हुआ था। तो भक्त प्रभुपाद को रिपोर्ट देने के लिए वृंदावन पहुंच गया और प्रभुपाद ने कहा, सो हाउ इज एवरीथिंग इन मुंबई, बॉम्बे? प्रभुपाद सब ठीक है लेकिन बहुत चूहे हो चुके हैं। सो प्रभुपाद ने क्या कहा? एवरीवन टू चैंट सिंसियरली। अरे चूहे हो गए और चैंटिंग करने का क्या संबंध है? तो भक्त को लगा कि शायद प्रभुपाद ने सुना नहीं बराबर, तो उसने कहा, नहीं प्रभुपाद वहां चूहे हुए हैं, चूहे। हाँ हाँ मुझे समझ गया, उनको बोलो बराबर से जप करो। फिर वो भक्त समझ में नहीं आ रहा था उसको, ऐसे क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ चूहे हुए हैं और वहां बोल रहे हैं भक्तों को बोलो बराबर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो उसने फिर पूछा प्रभुपाद को, प्रभुपाद इसका संबंध क्या है? यहाँ चूहे हुए तो आपने बोलना चाहिए कि उसको ट्रैप लेके आओ, उसको पकड़ो, फेंक दो, कुछ तो करो, लेकिन आप बोल रहे हो उसको बोलो चैंटिंग करो बराबर से। तो प्रभुपाद ने तब कहा कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है उस पर पूर्ण विश्वास रखो। क्या प्रोसेस है? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का जो दर्पण है उसकी स्वच्छता कैसे होती है? भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आया हुआ इधर उधर नहीं डालेगा, इधर उधर नहीं डालेगा तो खाने के लिए चूहा नहीं आएगा, तो चूहे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, टेल देम टू चैंट हरे कृष्णा नाइसली। सो प्रभुपाद का इस प्रकार के जो बेसिक सिद्धांत है उसमें बहुत जबरदस्त विश्वास था। प्रभुपाद की एक खासियत ये भी थी कि इन्होंने जो भी कार्य किया वो इतना सुंदर था कि आज भी लोगों को ये याद आता है, उनके शिष्यों को, कि प्रभुपाद कैसा पानी पीते थे। एक भक्त ने तो बताया कि प्रभुपाद ने, जब मैं पहली बार गया उनके पास तो प्रभुपाद ऐसे लोटा लिया और ऐसे करके पानी पिए। आप लोग पी सकते क्या? ऐसे ऊपर से पिया और ऐसा नहीं कि पानी ऐसा थोड़ा पिया और रखा, ऐसा पानी गिरता था और प्रभुपाद पीते थे, गड़ 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 गड़। तो देख के इतना अचंभित हो गया, यस दिस इज माय गुरु। वो क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा अगर परफेक्ट कार्य कर सकते, ही इज माय गुरु। प्रभुपाद की एक अलग प्रकार की शक्ति थी। एक उनके शिष्य थे, वो माइंड रीडर थे और माइंड को रीड करके उनको एक आदत थी, एक खेल खेल में किसी को भी वो माइंड के अंदर से आज्ञा दे देते कि तू अभी ऐसा कर। तो वो व्यक्ति को पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे वो बोलेगा, आपको समझो बोलेगा, हाँ मिस्टर नाया भाई आप अपने जेब में हाथ डाल के रुमाल निकालो, तो आपको पता नहीं, आपने हाथ डाल दिया और रुमाल निकाला, आपको पता ही नहीं आपने क्यों किया ऐसे। इतनी उसकी पावर थी। तो जब भक्तों से मिला हो तो भक्तों ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो, बिकम ए डिवोटी, ये सब माइंड पावर ये वो सब कोई मतलब नहीं, चैंट हरे कृष्णा, बी अ डिवोटी।
तो कन्विंस हो गया, किताबें पढ़ने लगा, बोला बहुत अच्छी फिलॉसफी, आई वांट टू बिकम ए डिवोटी, लेकिन मेरे को गुरु से मिलना है। तो बोला ठीक है, आप यहीं रहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पर डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं पार्क में, आप आ जाओ, कल मिल लो। तो इसने रात को एक प्लान बना लिया, बोला ठीक है, फर्स्ट आई विल टेस्ट द गुरु, ये सही में कितना पावरफुल देख लेता हूँ। तो प्रभुपाद ऐसे चाह रहे हैं और ये पीछे से, पेड़ के पीछे से उसको आज्ञा दे रहा है प्रभुपाद को, स्वामी जी टर्न अराउंड। प्रभुपाद जा रहे हैं, तो फिर से उसने जोर लगा, स्वामी जी टर्न अराउंड। प्रभुपाद जा रहे हैं, स्वामी जी टर्न अराउंड। प्रभुपाद जा रहे हैं। तो ये भक्त समझ गया, ये भक्त नहीं था तभी, वो समझ गया कि ये मेरी शक्ति चलने वाली नहीं है यहाँ पर। तो सीधा घुटनों पे गिर गया नीचे, स्वामी जी प्लीज टर्न अराउंड, नम्र हो गया। तुरंत प्रभुपाद ने ऐसे उल्टा देखा एंड ही स्माइल। उस एक घटना से वो उनका शिष्य बन गया। ये प्रभुपाद की शक्ति थी। प्रभुपाद बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिपोर्टर्स, ये सबको कभी उनको रास्कल कहते थे। अभी अपने यहाँ कोई रास्कल बोलेगा तो बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन प्रभुपाद बोले यू आर रास्कल। यस प्रभुपाद, आई एम अ रास्कल। कहाँ से आई ये शक्ति? चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमारे वल्लभाचार्य, गुजरात में प्रसिद्ध है वल्लभाचार्य, ये चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक सुनाते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन। जिसको कृष्ण शक्ति नहीं है, कृष्ण जिसको कृष्ण ने शक्ति दी है वो ही परिवर्तन ला सकता है। आपने लाया है, इसका मतलब कृष्ण की शक्ति आपके पास है। ऐसी ही शक्ति प्रभुपाद के पास थी और आज भी है। इसलिए हम देखेंगे प्रभुपाद जाकर, प्रभुपाद 1977 में इस संसार से चले गए, लेकिन आज भी प्रभुपाद की वाणी उतनी ही सख्त है। आज भी हमारा बम्बई में एक अस्पताल है, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, उसमें हम लोग प्रभुपाद की जो टेप है, केवल हरे कृष्ण महाराज, प्रभुपाद बहुत बड़े सिंगर नहीं थे। आप देखें प्रभुपाद की सिंगिंग बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें एक शक्ति है। और उसके सामने बहुत सारे दूसरे, पंकज उदास, अनूप जलोटा, ये बहुत बड़े सिंगर्स हैं, इनकी भी कैसेट्स होती है, लेकिन ज्यादा करके लोग बोलेंगे हमको वो कैसेट चाहिए जिसको कोई ज्यादा लय नहीं है। तो प्रभुपाद ये इस प्रकार की शक्ति, जो कृष्ण शक्ति, उसको लेकर इस संसार में हमारे लिए आए। और प्रभुपाद में क्या क्या किया इसका आपने बताया होगा शास्त्र स्वरूप। प्रभु इस्कॉन 50th ईयर अचीवमेंट, डिड यू टेल? अभी प्रभुपाद जाने के बाद भी उनके शिष्य, उनके और शिष्यों के शिष्य, प्रभुपाद का कार्य इस प्रकार से, प्रभुपाद की शक्ति से इस प्रकार से चल रहा है। आज प्रभुपाद ने उनके एक शिष्य थे, आज भी है, ये मुझे खरीदना है, फोड़ने वाला डोंट वरी। और प्रभुपाद ने आधी कीमत में वो खरीद लिया, आज भी है। उसी अल्फ्रेड फोर्ड को प्रभुपाद ने और एक आज्ञा दी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके भाई थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा था भविष्यवाणी कि नवद्वीप मायापुर जो स्थान है वहां पर एक अद्भुत मंदिर आएगा, अद्भुत मंदिर, जो ऐसा मंदिर होगा कि जहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा संसार से तो देखते ही घुटने टेक देगा, वो देखते ही अचंभित हो जाएगा, ये क्या है। ऐसा एक संसार का सबसे बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, और उसका जिम्मेदारी ये फोर्ड को दे दिया। अम्बरीश प्रभु बोलते हैं उनको लोग। उनकी वाइफ भी बंगाली है, संगीता भट्टाचार्य। तो आज वो मंदिर बन रहा है, 2022 में उसका उद्घाटन है, लगभग पूरा हुआ है। लेकिन उसकी जो, उसका विदाउट पिलर्स का उसका जो घेरा है, राउंड है सब पूरा, वो कितना बड़ा है? 4 एकड़ का है।
4 एकड़ विदाउट पिलर्स, और उसके सामने भगवान श्री श्री राधा माधव अष्टसखी, उसके बाजू में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व, और उसके बाजू में नरसिंह भगवान। ऐसे एक एक अद्भुत कार्य, और उसमें वैदिक प्लानिटेरियम बना जाएगा। वैदिक प्लानिटरी जो सिस्टम है उसमें उसको दिखाया जाएगा। जैसे हमें कैसे पता जाता है कि ये इतना छोटा सा यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, लेकिन वेदों में जो प्लैनेट्स के बारे में बताया है बहुत अद्भुत है, उसका कहीं पर भी विवरण नहीं है। वो विवरण बनाने के लिए इस मंदिर में एक योग्य ऐसा स्थान चुना गया है जो वैदिक प्लानिटेरियम सबको दिखेगा। तो इस प्रकार के अद्भुत कार्य श्रील प्रभुपाद के कारण हम आज देख सकते हैं। और सबसे अद्भुत कार्य प्रभुपाद का क्या है कि हमारे सबके हृदय में भगवान के बारे में जो आस्था है, प्रेम है, वो उन्होंने जागृत किया है, हमें भक्ति दी है। भक्ति मिलना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों का वर्णन कैसा किया जाए कि आप लाखों में एक हैं। कैसे हैं? लाखों में एक। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। सहस्त्रों में से एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर भगवान की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ऐसे हजारों में से जो एक व्यक्ति चला है, ऐसे हजारों में से यानी लाखों में से एक, वो क्या करेगा? यततामपि सिद्धाणाम, ऐसा एक सिद्ध होगा जो मुझे जान पाएगा। और आप सब लोग ऑलरेडी भगवान कृष्ण को जान चुके हैं, उनके जन्मोत्सव में यहाँ पर आए हैं, उनके भक्त नंदोत्सव में आए हैं, प्रभुपाद की कृपा लेने के लिए आए हैं। तो हमारा सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद को किसी न किसी प्रकार से उनके संस्था से, उनकी शिक्षाओं से जुड़ चुके हैं। और अगर हम इस विश्वास से जाएंगे कि श्रील प्रभुपाद हमें अंदर से, क्योंकि इस्कॉन के बहुत सारे आचार्य हैं, गुरुवर हैं, लेकिन उन सब गुरुओं के भी गुरु है श्रील प्रभुपाद। तो इस्कॉन में हम सबको कहते हैं कि आपके एक गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं, दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा गुरु, आद्य शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कि इनके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, उसी प्रकार से प्रभुपाद के बारे में भी पहले से ही शास्त्रों में लिखा गया है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने पहले से वाणी की थी, ये पृथ्वी थे अच्छा नगरादि ग्राम, ये जब प्रचार होगा तो कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु, मोरा सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और सारे संसार में भगवान का नाम लेगा। इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा है, वो कथा बोलकर मैं यहाँ समाप्त करूँगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा ऐसी आती है कि गंगा जी को ये वरदान था कि जो भी उसमें स्नान करेगा वो सारे पापों से मुक्त होगा, पाप वहीं पर छूट जाएंगे। तो गंगा जी बहुत व्याकुल होकर भगवान के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई, कहा कि ये इतने सारे पाप मैं कैसे झेलूंगी? अनगिनत लोग आते हैं, स्नान करते हैं, मैं अपवित्र हूँ, उसका क्या? हालांकि गंगा में बहुत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो डर गई थी। तो उनको कहा गया कि आप चिंता मत करो, कलयुग में एक ऐसे भक्त आएंगे जो संसार भर से लोगों को लेके आएंगे। वो क्या करेंगे? हाथ ऊपर करके लोगों को कीर्तन करवाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति बांटते रहेंगे और ऐसे अनेकों शुद्ध भक्त
फिर से आकर आप में जब स्नान करेंगे तो उनकी शुद्धता से आप भी पवित्र हो जाओगे। तो ये वर्णन किसका है? श्रील प्रभुपाद, जो कि सारे संसार भर से, आज संसार के हर कोने में श्रील प्रभुपाद के सेंटर्स हैं। और वहाँ से आप मायापुर आइए कभी, मायापुर में हमारा हेडक्वार्टर्स है। वहाँ पर गौर पूर्णिमा, होली पूर्णिमा में सारे संसार से भक्त आते हैं। तो आपको वहाँ कलरफुल ऐसा सब नजर आएगा, काला, पीला, लाल, गोरा, ब्राउन, सब प्रकार के कलर दिखेंगे। हर प्रकार का व्यक्ति वहाँ आता है, सब लोग, लेकिन धोती कुर्ता, तिलक, शिखा, ये प्रभुपाद की देन है। ऐसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभुपाद ने करके दिखाया है। और करके दिखाने का कारण यह है क्योंकि कृष्ण शक्ति उनको प्राप्त हुई है। उसी कृष्ण शक्ति का आधार हमें अगर मिलता है, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम प्रभुपाद से जुड़ चुके हैं। अभी जुड़े हैं तो प्रभुपाद के जो शिक्षाएं हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें। उनका जो कार्य है, उनका मुख्य कार्य क्या है कि भक्ति आप तक सीमित मत रखो, दूसरों को दो। जैसे आप भक्त लोग हैं, हर व्यक्ति अगर एक एक भक्त को भी, दूसरे व्यक्ति को भगवान का नाम देता है तो अगले साल आपकी संख्या डबल हो जाएगी वापी में, बराबर कि नहीं? तो उतना छोटा सा कार्य हमें करना है। प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना है, वितरण करना है। यहाँ मंदिर बन रहा है, अभी सुंदर मंदिर बनेगा, उसमें आप सब लोग सहयोग दीजिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद का और आपका एक जबरदस्त नाता बना लीजिए। और यही हमारे यश का मुख्य आधार है। अगर हमें जीवन में यश चाहिए, भक्ति में यश चाहिए, तो प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर हमें स्थिर रहना चाहिए। आप सब लोग ने बहुत शांति से, मैं कुछ जो बोला मुझे समझ में नहीं आता क्या आपके सामने बोलूं, लेकिन जो कुछ भी मुझे याद आया सबने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,